हम लोग जो अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं यह है आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी इक्वेशन के कारण साइंटिस्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। तो जो लाइट का रेडिएशन होता है उसमें एनर्जी होता है और वो दैट इज पार्टिकल नेचर का होता है, इसलिए उसको हम लोग फोटोन बोलते हैं। तो जो फोटोन होता है वो उसका जो एनर्जी होता है वो दो तरीके से उसका हम लोग यूज करते हैं। मतलब कौन सा हम लोग यूज करने का मतलब कि मेटल सरफेस उसको यूज करता है। तो यूज्ड अप इन टू वेज। पहला क्या है भाई, फर्स्ट क्या है, ए पार्ट ऑफ एनर्जी a part of energy is used in liberating the electron from metal surface which is equal to work function ब्रैकेट में W नॉट ऑफ द मेटल, W नॉट ऑफ द मेटल। और ये जो टॉपिक है ना वर्क फंक्शन, यहाँ नजर आ रहा है, ये हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि व्हाट इज वर्क फंक्शन। तो हम लोग वर्क फंक्शन को इसी में डिफाइन कर लेते हैं। हम अलग से इसको वर्क फंक्शन, अगर एग्जामिनेशन में आया कि वर्क फंक्शन कैसे क्या होता है तो हम लोग वहां लिख देंगे ये वर्क लिखा हुआ है, वर्क लिखा हुआ है। अब बात किस चीज का चल रहा है, बात चल रहा है एनर्जी का। किस चीज का बात चल रहा है, एनर्जी का। तो इसका मतलब है कि वर्क इज एनर्जी, एनर्जी इज वर्क। तो वर्क फंक्शन मतलब ऐसा एनर्जी जो मेटल से फंक्शन करा पाए, ऐसा एनर्जी जो मेटल से फंक्शन करा पाए। तो मेटल से फंक्शन क्या होगा, अरे मेटल से फंक्शन तो यही हो सकता है कि मेटल का इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होने लगे या जस्ट इजेक्ट होने लगे, वही मेटल का फंक्शन है। मेटल थोड़ी खुद अपने चलने लगेगा, उसका इलेक्ट्रॉन चलने लगे, तो वही उसका है। तो इसको हम लोग ऐसे इसी से ऐसे जोड़ लेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ लिखेंगे कि ये मतलब ऐड किए हैं, काटे नहीं है इसको। ये है, इसको ब्लू पेन से लिख देते हैं, मिनिमम अमाउंट। देखो ना वर्ड क्या लिखा हुआ है, मिनिमम। मतलब एकदम जैसे तुम लोग का कितना होता है फिजिक्स में पास 23 ना, तो वही थ्योरी में पास होने के लिए 23। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर, ये वर्ड बड़ा ध्यान देने वाला है, जस्ट इजेक्शन, इसलिए इसको हम कैपिटल लेटर में लिख देते हैं, जस्ट इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो लाइट से लिबरेट होता है, तो उसका नाम दे दिया गया है फोटो इलेक्ट्रॉन, विदाउट एनी काइनेटिक एनर्जी। उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगा, विदाउट एनी काइनेटिक एनर्जी। ये बहुत एग्जामिनेशन में हमेशा आता है। ये ऊपर वाला को हटा देते हैं अब हम।
नोट्स तुम लोग ले रहे हो? अब ये कंटिन्यू थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि प्लैटिनम का हाईएस्ट होता है। प्लैटिनम का इज हाईएस्ट, वो सबसे ज्यादा उसी का होता है। हाईएस्ट वर्क फंक्शन कितना के बराबर होता है? वो 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। और सीजियम का सबसे कम होता है। सीजियम का सबसे कम होता है। सबसे कम वो होता है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तभी हम बता रहे थे क्या, ये बता रहे थे ना कि ये जो एच न्यू होता है ये दो पार्ट में बढ़ जाता है। एक पार्ट जो है वो जस्ट इजेक्ट कराता है। जस्ट इजेक्ट करने का मतलब कि वर्क फंक्शन से मैच करता है। और जो सेकंड पार्ट होता है वो क्या प्रोवाइड करता है? जो जस्ट इजेक्ट हो जाता है उसी को वो काइनेटिक एनर्जी देता है। जो जस्ट इजेक्ट हो जाता है उसी को वो क्या देता है? काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। अरे जो पास करेगा वो पास करने के बाद ही तो वो नंबर लाएगा, 80 लाए, 90 लाए, जितना लाए, तो वो हम लोग का हो जाएगा सेकंड पॉइंट। वो हो जाएगा, इसको हटा दे। इतना दूर नोट कर लिए तुम लोग? यस सर। यस सर। अब इसको हटाते हैं यहाँ से। गुड। सेकंड पॉइंट में द रिमेनिंग एनर्जी of photon is used in imparting kinetic energy किसको? टू ejected electrons। तब ये जो हमारा एनर्जी था ये दो भाग में बटा। एक बटा वर्क फंक्शन के बराबर हुआ और दूसरा क्या बटा? उसको वो हम अगर इसको मैथमेटिक्स के हिसाब से लिखना पड़े तो एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस हाफ mv स्क्वायर। अब जो निकालना हो तुमको, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को अगर एनर्जी का फॉर्म में लिखना रहे, ये तो तुम्हारा आइंस्टीन्स यही इक्वेशन है। दिस वाज आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। लेकिन अगर तुम थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हो तो इसको तुम और आगे बढ़ा सकते हो कि एच न्यू, इसको लिखो, इस वाले पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है उसको लिखो एच न्यू नॉट। ये वर्क फंक्शन भी क्या, वर्क क्या, एनर्जी है। एनर्जी एच न्यू होता है तो वर्क फंक्शन को एच न्यू नॉट हाफ mv स्क्वायर। और यहां से भी एक चीज होता है, न्यू किस चीज को बोला जाता है भाई? न्यू तो हमेशा फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है। किसको बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे कि भाई ये जो न्यू नॉट है, ये जो न्यू नॉट, ये क्या है? न्यू नॉट का नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
कभी कभी ये भी पूछता है कि व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वर्क फंक्शन, वर्क रहेगा तो एनर्जी से जोड़ देंगे, और फ्रीक्वेंसी रहेगा तो हम उसको फ्रीक्वेंसी से जोड़ देंगे। तो अब अगर मान लो तुमसे एग्जामिनेशन में पूछता है तो व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग लिखेंगे, हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में भी 2 लाइन लिख लो। फॉर ए पर्टिकुलर मेटल, सारा मेटल तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स देता नहीं है, अल्कली देता है, सोडियम, लिथियम, है ना, वो विजुअल लाइट से करता है, कुछ अल्ट्रावायलेट से करता है। तो फॉर ए पर्टिकुलर मेटल देयर एग्जिस्ट a certain minimum frequency, मिनिमम वर्ड याद रखना, वहां भी वर्क फंक्शन में मिनिमम एनर्जी था, तो यहाँ मिनिमम फ्रीक्वेंसी above which emission of photoelectrons takes place, which is known as threshold frequency, which is known as threshold frequency. So this is all about Einstein's photoelectric equation. इससे ज्यादा उसमें हम लोगों को जानने का जरूरत नहीं है। ओके